नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी जिसकी की परीक्षा फरवरी माह में संपन्न हुई है, उसकी आंसर की बहुत जल्द जारी होने वाली है। लेकिन आज हम इस टॉपिक से परे हम एक एसएससी जीडी की जो हमारी नई वैकेंसी निकलने वाली है अगस्त महीने में, हम उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है, ये हर साल जो है कि लगभग निकल रही है और ऐसे में बच्चों के लिए ये एक जो है रोजगार का बहुत ही सुनहरा अवसर आप कह सकते हैं कि हर साल मिलता है बच्चों को। और लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ये हमारी जो अभी परीक्षा हुई है 26,146 पदों के लिए, इस समय जिन बच्चों का स्कोर कम हुआ है, मतलब कि जिनका स्कोर अनुमानित मतलब वो जितना चाहते थे उतना वो नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि अगस्त महीने में अगस्त महीने में जो है एक और नई वैकेंसी हमारी एसएससी जीडी की निकल रही है। कितने पदों के लिए? तो 20,000 प्लस पदों के लिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी हमारी इसके पहले जो निकलती थी, वो आपने देखा होगा कि अभी 26,146 पदों का हमारा पेपर हुआ है। इसके पहले जो निकला था वो 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती हुई है। अब 26,000 के बाद ये जो हमारी अगस्त में आ रही है, इसमें फिर से आपको 20,000 प्लस पदों पर जो है कि भर्ती देखने को मिलेगा। हो सकता है ये संख्या बहुत अधिक भी बढ़ सकता है, 30-40 भी हो सकता है, लेकिन 20,000 प्लस पदों पर जो है वैकेंसी निकल दी। अभी ये क्लियर तो नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम इतना मान के चलिए कि 20,000 से अधिक ही निकलेगी, कम नहीं निकलेगी, ठीक है। और ये कब निकलेगा? तो अगस्त महीने में ये वैकेंसी आपकी निकाली जाएगी। अच्छा, बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो आप जानते हैं कि 10वीं पास इसमें जो है योग्यता मांगी जाती है। जितने भी लोग 10वीं पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज काउंट की बात करें तो आपकी जो एज काउंट है वो आपका जो है 1 जुलाई 2024 से होगा, ठीक है। अगस्त महीने में वैकेंसी निकल रहा है तो आपका एज काउंट कब से होगा? 1 जुलाई 2024 से, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक जितने भी बच्चे 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है एज लिमिट्स की। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, मैक्सिमम, देखिए मिनिमम तो सबके लिए 18 ही होता है, हम बात करेंगे मैक्सिमम की। मैक्सिमम जो हमारी उम्र सीमा है उसके बारे में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल के लिए जो एज मांगी जाती है वो 18 से 23 वर्ष मांगी जाती है, ठीक है। वहीं ओबीसी के लिए जो एज मांगी जाती है वो है 18 से 26 वर्ष, और वहीं एससी और एसटी के लिए जो एज मांगी जाती है वो है 18 से 28। कितना है? 18 से 28। ये आपका जो है एज लिमिट्स हो गया, ठीक है। एज लिमिट आपका यही रहने वाला। ईडब्ल्यूएस वालों का कितना होगा? 18 से 23। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो ये है बस केवल यही आपको देखने को प्राप्त होगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन पिछली भर्ती में जो 50,000 वाली थी हमारी, उसमें इसलिए मिला था क्योंकि बीच में कोरोना काल के कारण कई सालों से जो है कि वैकेंसी नहीं निकल पाई थी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एज लिमिट्स। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जो हमारा हाइट का जो क्राइटेरिया है एसएससी जीडी के, उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक एसएससी जीडी की एक भी भर्ती नहीं देखी है, तो उनको भी जो है कि इसके बारे में जानकारी हो जाए कि भाई हाइट कितना मांगा जाता है। अब हम बात करेंगे एसएससी जीडी की जो हमारी हाइट है वो क्या मांगी जाती है, ठीक है। एसएससी जीडी की जो हाइट है दोस्तों, मेल के लिए मांगा जाता है 170 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए जो मांगा जाता है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की, तो मेल के लिए जो चेस्ट है वो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी 80 जो है कि आपका नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर अलग से फुला होना चाहिए कैटेगरी वाइज, इसमें जो है कि आपको रिलैक्सेशन देखने को प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी में कुल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपके जीएस के, और 20 क्वेश्चन आपके होते हैं ये रीजनिंग के, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आपके होते हैं मैथ, और 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हिंदी से। ये 4 सब्जेक्ट से जो है कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20-20 क्वेश्चन जो है सभी से आते हैं। टोटल जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको समय कितना मिलता है? तो 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और एक क्वेश्चन पर जो नंबर प्राप्त होता है वो है 2 नंबर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक भी बार पेपर नहीं दिया है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार 12th पास किए हैं। अगर उनकी उम्र जो है 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है 1 जुलाई 2024 तक, तो वो जो हमारी नई वैकेंसी अगस्त महीने में निकलेगी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगस्त में आपकी वैकेंसी निकाली जा रही है। कब? अगस्त, ठीक है ना। अगस्त में जो है आपकी वैकेंसी निकल रही है, तो इतना जरूर मान के चलिए कि अगस्त माह में वैकेंसी निकलने का मतलब जो आपका पेपर है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में आपका पेपर जो है वो
कराया जाएगा अक्टूबर से नवंबर माह तक, ठीक है, 2 महीने में लगभग पेपर चलता है। तो हाफ अक्टूबर से लेकर के हाफ नवंबर तक आपका पेपर संपन्न करा दिया जाएगा, यानी कि इसी 2024 में ही आपकी पेपर भी हो जानी है। तो आपके पास गिने चुने महीने ही रह गए हैं। तो अगर जो भी बच्चे सीरियस हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल, जिनका सपना है सीआईएसएफ की वर्दी पहनना, बीएसएफ की नौकरी करना या फिर एसएसबी की वर्दी पहनना, बहुत सारे इसमें जो है कि पोस्टें हैं, अलग अलग सबके जो है कि चॉइसेस होती हैं। कोई असम राइफल में जाना चाहता है, कोई एसएसएफ की जो नौकरी है जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की सबसे बेस्ट नौकरी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें सबसे बेस्ट एसएसएफ की नौकरी जो है मानी जाती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो भाई आप जो है इसके लिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आप जो है ये जो हमारी वैकेंसी है 26,146 पदों के लिए, इसका आंसर की जैसे ही जारी होगा इसके लिए फिर फिजिकल के लिए कट ऑफ निकाला जाएगा, फिर इसके फिजिकल भी प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगस्त माह में ये वैकेंसी आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वाली वैकेंसी में सेलेक्ट नहीं होंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है, वो भी जो है कि अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।